काश ये मुझे पहले पता होता, काश ये मैंने पहले रियलाइज़ कर लिया होता यार, काश इस बारे में किसी ने बता दिया होता। बहुत बार सुना होगा नहीं, हम एवरीबॉडी सेज दैट, हम कई बार ये चीज़ बोलते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, रैंट करते रहते हैं इस बारे में कि यार अगर ये चीज़ पहले किसी ने बता दी होती है, इस चीज़ की रियलाइजेशन पहले हो जाती तो मुझसे ये गलती ना होती या मेरा ये कंसेप्शन नहीं बनता। एंड एज आई एम एंटरिंग इन माई 20s आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो 14-15 साल की गुनगुन गलत थी। एंड सो हियर आई एम बैक अगेन presenting before you the 5 things I wished I knew as a teenager. Number 1, marks are a fantasy, skills are the savior. यार बचपन से ही हमको ये कहकर बड़ा किया जाता है that if you're not scoring well, if you're not that elite student, तुम successful नहीं हो सकते लाइफ में. And according to a report from Times of India, there are almost 13.6% of the PG holders who are unemployed. Almost 18.9% of the graduates are unemployed and almost 17% of the diploma holders are unemployed. Now what I'm trying to say is अगर डिग्री से सब कुछ होती तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा नहीं होता. And on the other hand, I also see there are so many freelancers, so many graphic designers, so many editors, so many writers who don't actually hold an official academic degree but still are doing so good in life. और इससे मैं ये प्रूव नहीं करी कि तुम पढ़ो ही मत, गिव अप ऑन स्टडीज़ और सिर्फ स्किल्स ही सीखने लग जाओ. बट आई एम ट्राइंग टू से इज इवन इफ इन द स्कूल ईयर्स यू आर नॉट वेरी गुड एट स्टडीज़, यू आर नॉट वेरी गुड एट स्कोरिंग वेल, इट्स नॉट लाइक यू आर गोना बी अनसक्सेसफुल और समथिंग. अगर तुम अपने ये टीनेजर्स पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कुछ ऐसी स्किल सीखने में लगा दो तो आई थिंक दैट्स गोना बी such a useful asset for you in the future. Like it could also provide you a passive income which you're gonna thank yourself for कि हाँ तुमने शायद उस टाइम पे वो टाइम इन्वेस्ट किया और सीख लिया. क्योंकि स्कूल के मार्क्स सच में कोई याद नहीं रखता, कोई नहीं है सोचने वाला, कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुम्हारे 6th में कितने आए थे, 7th में कितने आए थे, 8th में कितने आए थे. बट हाँ अगर तुमने वो टाइम थोड़ा कुछ स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि आगे चल के तुम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर सकते हो इवन इफ यू डोंट हैव अ जॉब, या तुम एज एन एडिटर काम कर सकते हो even if you don't have a job and still you can earn so much sitting at your home. Number 2, social media is equals to distraction. Now I know ये बहुत controversial point है क्योंकि सारे टॉपर्स का तो हमने ऐसे ही देखा है ना कि हर टॉपर यही कहता है कि हमने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, हमारा कभी इंस्टाग्राम का नहीं था, हमारा कभी व्हाट्सएप नहीं था. एज एन फॉर मी, मैं भी जब बच्चों को देखती थी दैट दे आर स्क्रोलिंग फॉर आवर्स, दे आर जस्ट चिट चैटिंग ऑन सोशल मीडिया, मेरे अंदर भी ये डर बैठ गया था कि अगर मैंने भी ये किया तो मैं भी ऐसी हो जाऊँगी, मैं भी घंटों बिता दूँगी सिर्फ इसी चीज़ में, सिर्फ स्क्रोलिंग में. और इसलिए मैंने कभी सोशल मीडिया इंस्टॉल ही नहीं किया. बट आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑफ अंकर वारिको, ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ ग्रेट, वेरन उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका बताया था कि लाइक इफ़ यू हैव सो मेनी सब्सक्राइबर्स एंड यू आर वेस्टिंग टाइम इन स्क्रोलिंग और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू बिल्ड अ हैबिट. फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठना. तो व्हाट ही सेड इज कि यू टेक अ 30-day चैलेंज, यू वेक अप every day 6 o'clock in the morning and then you click a photo and then upload it. Now what will happen is कि तुम्हारे अंदर एक प्रेशर बना रहेगा कि यार सुबह उठना ही पड़ेगा, फ़ोटो डालनी है, my subscribers are gonna see or the people who are following me are gonna see, जिसकी वजह से आई थिंक एक हैबिट बिल्ड हो सकती है. मतलब ये सोशल मीडिया अगर कंट्रोल करके और माइंडफुली यूज़ किया जाए तो कितना यूज़फुल एसेट बन सकता है. यार ये चीज़ें हमारे काम के लिए बनाई गई थी, हमारी लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी, ईजी करने के लिए बनाई गई थी. तो प्लीज़ टू ऑल द टीनेजर्स आउट देयर, सोशल मीडिया को बहुत ही माइंडफुली यूज़ करो बिकॉज ये तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं बनाया गया था. इट वॉज मेड to be your helper. It was made to be your savior. Number 3, learning is not equals to understanding. यार जब मैं स्कूल में थी ना मुझे हमेशा ये लगता था कि हाँ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ये तो चीज़ है. और ये मेरी सबसे बड़ी शिकायत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ कि they will train you to be चतुर but they will expect you to perform as रांचो. क्योंकि बहुत अजीब है यार, बहुत अजीब है. I'll give you an example. Few days back I was teaching 2 girls and I asked them what is valency.
And she told me that valency is the combining capacity of an element. And I was like, okay, but what's valency? And she's like, I told you valency is the combining capacity of an element. It's like, no, that is the definition of valency. I'm asking what is valency. तो यार यही तो प्रॉब्लम है ना, हम लोग को हमेशा से यही तो बताया गया है कि रटो, जो वैलेंस जो डेफिनेशन है याद करो, जाके एग्जाम में उलट दो. ओके, डेरिवेशन है याद करो, जाके एग्जाम में उलटो. समझो मत, क्योंकि समझना किसको है, मार्क्स चाहिए ना. बट अगर तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो और तुम्हें नहीं पता उसे रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, किसी काम का नहीं है वो. पूरा स्कूल ईयर्स इज़ अ वेस्ट अगर तुम सिर्फ यही कर रहे हो कि तुम यहाँ पे रटते हो और वहाँ पे जाके उलट देते हो, क्योंकि तुम बाद में एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आगे भी यही चीज़ करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करूँ, कोई अच्छी जॉब ले लूँ. तो जॉब्स लेने के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए रट्टाफिकेशन कभी पास नहीं आता. द आर्ट ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट शुड बी लर्न. The art of understanding each concept should be learned by each individual, क्योंकि उसी से सक्सेस डिफाइन होगी, तुम्हारे रट्टाफिकेशन वाली पावर से नहीं डिफाइन. नंबर 4, फोमो जैसा कुछ नहीं होता ना. आई नो, जब आप स्कूल डेज में होते हो तो कूल दिखने के लिए हम वो चीज़ें करना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है तो हमें करना है, अगर कोई क्लास बंक करना है और कूल दिखना है तो उससे करना है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास बहुत महंगा फ़ोन है, मेरे पास नहीं है, तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अरे इसके पास स्टैंडी है, मेरे पास नहीं है. ये सब रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे पास नहीं है, तो मुझे अनकूल घोषित कर दिया जाएगा. और आई नो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप अपने पीयर ग्रुप में फिट इन करना चाहते हो, आपको दोस्त बनाने हैं, आप लोगों के साथ घुलना मिलना है, तो उनके जैसा एक्ट करना पड़ता है. बट एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है. दूसरों की तरह बनना जस्ट टू फिट इन टू द सोसाइटी ज़रूरी नहीं है. तुम कुछ गलत करके कूल नहीं बनोगे, बेवकूफ़ बनते हो. और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो काफ़ी सारे बच्चे फेस करते हैं, और कई बार कुछ गलत चीज़ें भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सब कर रहे हैं हमने नहीं किया तो कहीं हम पीछे ना रह जाए, कहीं हम अनकूल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारे दोस्त ना बने, है ना. एंड मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आज ज़्यादा बच्चे ये सुन रहे होंगे और कहेंगे नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, और फिर वापस जाओगे अपने दोस्तों को देखोगे फिट इन करने के लिए, फिर वही चीज़ दोहराओगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. राइट, फोमो जैसी कोई चीज़ नहीं है. व्हाट इज़ कि तुम एज एन इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को कैसे बिल्ड हो. तुम अब एज ए यूनिक इंडिविजुअल हो और तुम उसी हिसाब से वही चीज़ परफॉर्म करो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगती है. भेड़ चाल में मत चलो, क्योंकि कहीं मिस आउट नहीं होगे. 5, and this is the last one, opinions never matter. Now I know this teenage, it's a very bumpy ride. बहुत सारी फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारी मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी आ रही होती है कि यार ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा. बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑफकोर्स होता है. और हाँ, काफ़ी सारे चेंजेस भी आते हैं. कभी कभी एक्ट में आ जाता है, कभी कभी आवाज़ बदल जाती है, कभी कभी कुछ तुम डिफरेंट दिखने लग जाते हो बाकी लोगों से, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. और ऐसा होता है एंड ऐसा होगा कि कई लोगों का तुम्हारे बारे में ओपिनियन बन जाएगा. तुम्हें डर लगेगा कि कहीं कोई ऐसा ये ना कह दे, कहीं कोई ये ना सोचे अगर मैंने उसको ये कहा तो वो ये बोलेंगे मेरे बारे में, या वो ये सोचेंगे मेरे बारे में. ऐसा कुछ नहीं होता. हर इंसान के पास हर स्टेज ऑफ लाइफ पे एक ओपिनियन रहेगा, और वो तुम्हारे ऊपर जज करने के लिए या अपनी सोच बिठाने के लिए कोई ना कोई टैक्टिक इस्तेमाल करेगा. You don't have to be worried about what people are gonna think or what opinion they're gonna have about you. You have to be you. You have to be real you. You have to be authentic. You need to have your values. You need to have your knowledge. You need to have your confidence, and then showcase it in front of everybody out there. That is what matters. And in the end, all I want to say is कि जो ये आजकल की जेंजी कम्युनिटी है ना, इन लोगों ने एक अलग दुनिया बना रखी है अपनी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक शो ऑफ कल्चर को तुम लोग फॉलो करते हो. बेसिकली आई एम टॉकिंग टू ऑल दीज किड्स इन देयर टीनेज ईयर्स, ऑल दीज किड्स जो काफ़ी छोटी उम्र में बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं, विच इज़ नॉट सेन एंड इट मेक्स यू लुक सो अनकूल एंड सो डम. ट्रस्ट मी, इट डज. और ये जो टीनेज ईयर्स हैं, देर आर सो प्रेशियस कि अगर तुम इनको बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करो, अपने आप को शेप करने में इस्तेमाल करो, अपनी स्किल्स को इन्हांस करने में इस्तेमाल करो, छोटी छोटी चीज़ें सीखने में इस्तेमाल करो, लाइफ एंजॉय करने में इस्तेमाल करो, तो ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं आगे की लाइफ में, और तुम्हें कितना आगे पहुंचा सकते हैं बाकी की दुनिया से.
क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग 20s में आके रियलाइज़ करते हैं और तब तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हमें दिखता है कि ऐसे कई लोग हैं जो बहुत पहले हमसे सीख के चले गए और आज बहुत आगे हैं हमारी लाइफ में, और फिर हम उसी चीज़ को रिग्रेट करते रह जाते हैं, अपने अंदर गिल्ट बना के रहते जाते हैं. तो ऑल आई एम सेइंग इज लिव योर लाइफ वाइजली एंड नो टेक डिसीजंस वाइजली, enjoy your life, don't run behind marks, and stay happy. Bye.